चाहते क्या हो मुझसे और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहीं तो ले जाऊंगा तुम्हें। पागल तो नहीं हो कहीं तुम? बात सुनो मेरी, जाने दो मुझे। अगर मेरी अम्मी को पता चला ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगी। पुलिस से तो मैं छोटी उम्र में भी नहीं डरा। उन्हें कह दूंगा तुम मेरी मंगेतर हो, मुझसे नाराज हो। मैं कह रही हूँ जाने दो मुझे। पागल हो गई हो क्या? एक्सीडेंट करवाओगी? मरना चाहती हो? चुपचाप बैठी रहो। तुमसे शादी करने से अच्छा मरना पसंद करूंगी मैं। बात सुनो नसरीन, तुम आज के बाद मेरे साथ ही रहोगी, मरने भी नहीं दूंगा तुम्हें। समझ आई बात? मुझे कुछ भी करके इससे जान छुड़वानी होगी अपनी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी और इस सब की रसीदें भी दे दूंगी। कौन सी रसीद? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अच्छा अब मैं समझी, नौकरी दिलवा के एहसान किया तो क्या फायदा उठाओगी उस बात का? ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ, मुझे काम करना है। रुक जाओ, फोन रखने की जरूरत नहीं है। अमीने, तुम्हारे पास इतना काम करने को पड़ा है और तुम फोन पर लगी हुई हो। मेरी एक दोस्त ने कुछ खरीदा था, उसकी रसीदें मांग रही थी। तुम्हें जो काम दिया था कुछ जान सकी उसके बारे में? सारा दिन खाना पकाने में मसरूफ थी, ज्यादा वक्त नहीं मिला मुझे। हाँ, लेकिन वो ज्यादा गरीब नहीं है जानान साहिबा, उनका अपना एक जाती घर है। अच्छा, वाकई? जी हाँ, फातिमा ने खुद बताया मुझे। मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती, अपना जाती घर छोड़कर यहाँ आकर क्यों रहने लग गए हैं वो लोग। भरपूर पैसे भी हैं उनके पास, नसरीन के गले में कीमती नेकलेस भी है, जबकि हिकमत मामूली ड्राइवर था, उसकी तनख्वाह भी कम थी। ये नेकलेस वाला क्या मामला है? तुम्हें उस नेकलेस और उसके सौतेले बेटे के बारे में पता करने की कोशिश करनी है। जी ठीक है जानान साहिबा, पता लगा लूंगी मैं। सादिया ने बताया था कि वो नेकलेस बहुत ही कीमती है, जरूर इसके पीछे कोई राज छुपा है। आप फिक्र ना करें, फातिमा बहुत बातूनी औरत है, मैं उससे उगलवा लूंगी। ऐसे लोग बातूनी नहीं, बहुत चालाक होते हैं।